नमस्कार, आप सभी को रिपब्लिक न्यूज़ आलो में स्वागत करता हूं। आज 19 जनवरी 2026 है। आज सुबह 9:30 AM से अभी शाम का 4 बज गया है। धरती आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब और हमारे यहाँ के जो वर्किंग डिपार्टमेंट है PWD, RWD और WRD और सब डिपार्टमेंट को लेके जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AE, JE सबके साथ आज जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है धरती आलो वेस्ट में, उसका जो है स्पॉट वेरिफिकेशन सुबह से अभी तक चल रहा है। इस वक्त हम कर रहे हैं दारका में। तो और साथ ही साथ इस बार जो नया स्कीम आया है, जो नया फंड आया है, जहाँ फंड दिया गया है उसको भी जो है स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहा है ताकि काम जो है सही से किया जाए। तो मैं एज ए मीडिया पर्सन रिपब्लिक न्यूज़ आलो की तरफ से भी मैं तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ के धरती आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब को। हमने देखा है फंड लाना MLA का ड्यूटी ज़रूर है, लेकिन इस तरह फंड को सही इस्तेमाल करना, सही ढंग से जो है डेवलपमेंट लाना, उसको ग्राउंड रिपोर्ट लेना, खुद बार बार जो है स्पॉट वेरिफिकेशन करना, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। आप 1 घंटा लेते हैं। ये हॉस्टल था ना? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल 20 बजे गर्ल्स हॉस्टल किचन भी अंदर मेरे साथ। सेंक्शन कब हुआ था? सेंक्शन कब हुआ था? सेंक्शन मार्च 24। ये काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। हाँ, और कंप्लीशन मार्च 31 मार्च 2026, 1 ईयर का। 31 में हो जाएगा? वार फुटिंग में करने से 2 महीने में तो हो जाना आपको चाहिए। यहाँ में ईटा जुराई करना है, सिसुआ लगाना है, वो जो कुछ तो अपना अपना सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, हाँ। है कि नहीं? उतना तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। नहीं करना है। मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है आपको कलेक्शन करके थोड़ा दूर तक तो अभी हम भी अपना घर बनाएगा तो कुछ तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना भाई। ये फ्यूचर के लिए भी आपको, स्टूडेंट के लिए भी, हम तो छोड़ देगा तो आप देखिए, आप इसको खत्म कर दीजिए टाइम में। ये वॉल देखिए, इसको वॉल भी चाहिए, हम बनाएगा ऐसा नहीं है। अब किसी को भी दे दीजिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं, ये तो अभी हो जाएगा ना, इसको तो हम कर लेगा ना। इसमें तो अभी वो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ होगा वो तो हो जाएगा ना। तो उसको हम प्लान में करेगा कहाँ में क्या बैठाना है, कैसे करना है कि नहीं। उसमें ये कंप्लीट हो गया बोल रहे थे। हाँ, ये कंप्लीट है। फाइनल पेंटिंग है, पेंटिंग बचा है, पेंटिंग बस है। पेंटिंग कर लीजिए। तो टीचर को आता वो भी लग जाएगा। हाँ, वो भी वो अभी तो पार हो जाएगा जून जुलाई अगस्त। चलो बैक कर लो, काम तो खत्म होना चाहिए। सेकंड फेज, थर्ड फेज का सवाल ही नहीं है। तो अलकतरा धुलाई करो। माँ यहाँ में तो अलकतरा नहीं है। अरे उधर कर रहा था। दूध के को में भी अलकतरा नहीं है। तो आज और इसकी नहीं। दूध के को तो मोड़ी है ना एकदम। डबल फंडिंग नहीं होगा, एक बार फिनिश करो। बोला ही तो मतलब उस स्कोप में तो ये नहीं था, कार्पेटिंग नहीं है, बाकी सब आपको जितना भी काम है कार्पेटिंग होना पड़ेगा। अब उस हिसाब से काम कीजिए ना। आप जितना भी काम कीजिए फिनिश्ड काम कीजिए, आधा आधी में मत छोड़िए। अब लेंथ भले ही कम कर दीजिए, लेकिन आप उसको ख़त्म कीजिए। अब आधा आधी में मत छोड़िए। आप जो भी एस्टिमेट बनाइए ना, आप कार्पेटिंग तक रखिए। आपका लेंथ कम कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे वो करके रखेगा वो बहुत बेकार हो जाएगा। डबल दोबारा फिर नहीं होगा ना, फिर आप बाद में अननेसेसरी कार्पेटिंग नहीं होगा, हल्ला होगा तो उसमें हम बदनाम होगा ना। आपको जितना तक लेंथ है वहाँ तक आप कार्पेटिंग फिनिश्ड करके कीजिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट दीजिए। वो आप लेंथ को कम कर लीजिए। आपका मतलब अगर नहीं बैठ रहा है तो उसको आप बात कर लीजिए। हाँ
वो अलग चीज़ है ना। लेकिन जब हम लोग का अपना उससे होता है तो डायरेक्ट काम खत्म दो भाई, उस टाइप का हम लोग कोशिश करते हैं। हो सकता है आप लोग का टेक्निकल प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन जहाँ तक स्टेट वाला में तो कंप्लीट उनको दा पैसा मत तो से हम मेटल रोड में कंप्लीट करने से भी ठीक है, जीरो लास्ट एंड तक है। नहीं अगर तक क्या है कि उसमें फिर आप बाद में वही रोड के लिए आपको फिर कारपेटिंग में फिर पैसा लाना पड़ेगा। तो वो तभी लगवाई, उसमें हम लोग अभी जैक उठा के माया लगे बेरिंग में डाल दे, बेरिंग मतलब कि बेरिंग को बांध में, इसलिए पूरा दब रहा है। बीम टेकअप बोलवा दे, यहाँ से 0 पॉइंट करके ना इसको थोड़ा टेकअप कर लेता जहाँ तक जाता है, क्योंकि तो ब्रॉडन भी है, वहाँ में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको जो भी है 0 to 1 किलोमीटर यहाँ से आप एक बार देखिए, will fix a good contract according to ना आप लगा तो लगते रहो। ये जो इसको बना रहा है इसका कब किया है? ये 18 months का है। अभी इसका 10 months तो हो जाएगा तो टाइम में ऑनलाइन ये ऑन टाइम टारगेट न्यू सेशन से शुरू करता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के विषय में तो नहीं, मैं आपको अभी आज हमारा जो टूर है, डेवलपमेंटल टूर है, इसके ऊपर मैं एक्चुअली ये डेवलपमेंटल टूर ये हमारा जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है, जो काम चल रहा है उसका मुआयना कर रहे हैं, और साथ साथ जो अभी कुछ सैंक्शंस आया है तो उसको किस प्रकार से करना है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। तो अभी हम देखिए, जैसे आपने देखा, हम वहाँ से पोब्दू से और कुगी से होते हुए यहाँ आया है, ईगो काउम से होते हुए और पाया होते हुए, तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो स्कूल बिल्डिंग, यहाँ का अपर प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग का हम निरीक्षण कर रहे हैं, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर मार्केट जी हैं और एग्जीक्यूटिव एजेंसी के एई न्योमर कारवाक जी हैं, तो ये काम का प्रोग्रेस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। 18 मंथ्स का टाइम दिया इसको कंप्लीट करने का, जैसे मुझे बताया गया है, और ऐसा लग रहा है कि दिस वर्क इज़ ऑन टाइम, ये शेड्यूल में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बाकी अभी हम आगे और चलेंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स का भी अभी हम जायज़ा मुआयना करते हुए चलेंगे। जैसे एमएलए साहब ने बताया है ये 18 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, 18 मंथ्स का अंदर कंप्लीट होना है, तो आपका 18 मंथ्स का कौन सा महीना में खत्म हो रहा है? 18 मंथ्स आपका सितंबर मंथ में 2026 सितंबर में, वहाँ तक इसका टाइम लाइन है, लेकिन उससे पहले मैं इसको ख़त्म करने के लिए व्यवस्था कर लूँगा। 18 मंथ से पहले हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। अपार्टमेंट हो गया ना? अभी सर हम लोग का अभी केप बाकी है, केप का बाद में हम लोग का सब स्ट्रक्चर का मतलब काम तो खत्म हो जाएगा। ये हम लोग का 3 साल का ये है, लेकिन हम लोग का ये काम का हिसाब से हम लोग और 1 साल लग सकता है, तो 2 साल में हम लोग खत्म हो जाएंगे। चालू है। Auditorium yung kapili extension kain siya. Hindi ko na to COVID holder mo.
ठोक देना ताकि बोला 100 महीना में छत ये दिख रहा है नहीं नहीं वो इनको बोलने दीजिए ना इसलिए अभी वो हम आपका नहीं आपका नुमाइंदा है ना नहीं आपका नहीं ये representative। नहीं हाँ वो तो है जरूर 1 महीना में हम लोग उनका छत बोलना डाल आपका के बोलना। क्लियर कर देंगे 1 महीना भाई चलिए देखते हैं सब कुछ ला नहीं ये माल है बालू का 4 माइल है Ali yo ka वालिए ये आज हमारा जो पिच से कंटिन्यूइंग फ्रॉम पहले जैसे हम बता रहे थे उद्घाटन बोल रहे हैं मेरा जो मुआयना चल रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंटल वर्क्स का तो अभी हम बाकी सभी जगह को देखते हुए आए हैं लेकिन ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इस हमारे डेवलपमेंटल टूर का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टॉपेज है क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया था कि ये नो ब्रिज नो वोट ये बहुत ही वेक्स्ड इश्यू था तो इसको मैंने बोला था इलेक्शन के समय में कि इसको मैं ख़त्म करके दूंगा जल्द से जल्द तो सैंक्शन करके टेंडर करके अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि ये फॉर्मल इनॉग्रेशन तो बाद में होगा क्योंकि कुछ थोड़ा सा विंग वाल वगैरह बनना बचा है बाकी पूरा कंप्लीट है गाड़ी अभी मोटरेबल है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और एई साहब को और जेई साहब को कि 3 साल का जो टाइम वाला काम को 1 साल से पहले उन्होंने ख़त्म करके मतलब इन्फॉर्म में कुछ फिनिशिंग टचेस बचा है तो लेकिन गाड़ी का आना जाना अभी आराम से कर सकता है तो ये मेरे ख्याल से अरुणाचल में रिकॉर्ड भी हो सकता है जिस तरीके से काम हुआ है और ये जो है हमारे ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसी को दिखाता है मैं जगह जगह में बोलता हूँ कि डेवलपमेंट जो है ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू आने के बाद डेवलपमेंट तो पहले भी था लेकिन फ़र्क है रफ्तार में अब यही ब्रिज आगे पिछले सरकार का होता तो कम से कम 5-6 साल लगा देता मेरे हिसाब से लेकिन ये टाइम से पहले कंप्लीट हो ही गया है अभी गाड़ी आना जाना कर रहा है तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया मैं पीठ थपथपाना चाहूँगा और इसी प्रकार बाकी प्रोजेक्ट्स को भी आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा तो ये रीमे वासियों के लिए भी एक बहुत खुशी का बात है कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है हाँ पिछले बार सर हम जब विजिट किए थे डिपार्टमेंट के साथ तो उसमें डिपार्टमेंट के एई सर एक्शन सर और जेई सर और कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने भी ये बोला था कि 3 साल का है लेकिन 1 साल आधा में 2 साल से पहले कंप्लीट होगा तो आज हम देखा है तो 1 साल से पहले ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो गया और तो इसको लेके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देख रहे हैं इस 2 साल में काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है तो किसी प्रोजेक्ट जो है समय में चल रहा है लेकिन 1-2 प्रोजेक्ट हम देखा है थोड़ा सा आगे पीछे समय में हो रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को आप क्या एडवाइस देना चाहिए इसीलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरा बगल में इस एरिया का जेडपीएम जो अभी निर्वाचित होकर आई है श्रीमती बिम्प लोमोन्योरक तो अभी वो भी ज्वाइन किए हैं तो ये एक इंस्पायर करने वाला और एक एग्जांपल है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी सीखे क्योंकि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर साहब का ये मिस्टर पोकपरी जी है तो ये काम इन्होंने किया था ये कॉन्ट्रैक्टर साहब है तो ये वाकई बधाई मतलब पीठ थपथपाना चाहूँगा और बधाई के पात्र है कि इस ब्रिज को तकरीबन 98-99% अभी कंप्लीट भी 1 साल से पहले कंप्लीट कर दिया तो बाकी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनसे आप इंस्पायर होइए इनसे आप सीखिए और आपके प्रोजेक्ट्स को भी टाइम से पहले कंप्लीट करने का आप लोग कोशिश कीजिए और जैसे मैंने बताया ये हमारे ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी का सरकार है डेवलपमेंट का जो स्पीड है ये बहुत ही तेज़ी से चलता है
और अभी आगे जितना भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएगा हम उसी रफ्तार को मेंटेन करना है, तो बाकी लोग उससे इंस्पायर होकर चलना है। तो ये एक नया भारत है और नया सोच है, नया अरुणाचल है। तो यही हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार जो टीम है, आपका कॉन्ट्रैक्टर साहब, एक्शन साहब, ए साहब और जे साहब, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जिला मैडम भी यहाँ पे है, तो अभी आगे प्रोजेक्ट्स जब होगा तो जिला मैडम से भी सलाह मशवरा करके आगे क्या क्या करना है वो सब करते रहेंगे। जैसे एमएलए साहब ने कहा है ये समय से पहले जो है कंप्लीट हो गया है, तो एमएलए का साहब का तरफ से काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा है। तो लेकिन सर हम ये जानना चाहेगा कि ये समय में तो बन गया, समय से पहले बन गया, तो आपका डिपार्टमेंट का तरफ से मॉनिटरिंग कैसे चला है ये क्वालिटी को लेके, ये ब्रिज का इस विषय में क्वालिटी को लेके आप थोड़ा सा बता दीजिए। क्वालिटी हम लोग एक्चुअली इसमें अब जब से अपार्टमेंट शुरू किया था तब से डेली हमारा जेतु आता ही है। ये भी 3-4 बार, हम भी 5 बार आ गया यहाँ में। आके हम लोग तो डेली एक सेफ कास्टिंग समय में मैं खुद आया था। एकदम सुबह 7 बजे से शुरू करके शाम को 9-10 बजे तक खत्म हुआ था। एक बार में कास्टिंग कर दिया था। नहीं तो स्लोप कास्टिंग जो है थोड़ा रुकने से थोड़ा ठीक नहीं होता है बोल के रात भर करा के कंप्लीट किया था। और ये जो टेंडर जो है हम लोग फरवरी का 25 को शुरू किया था। इसका 3 इयर्स का टेंडर 36 मंथ का था, लेकिन हम लोग इसको 11 मंथ्स में ख़त्म करके दे दिया। कांग्रेचुलेसन सर। ये प्रोजेक्ट जैसे एमएलए साहब ने भी बताया एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पहले कभी यहाँ ब्रिज आया नहीं है। ये यहाँ के गाँव के लोग, रीमा गाँव के लोग जो है लास्ट इलेक्शन में उनका एक मुद्दा भी था, नो ब्रिज नो बोट, स्टेट न्यूज़ बन गया था। तो एमएलए साहब अपने कैंपेन में वादा किया था कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर जीतेगा, ये इलेक्शन जीतेगा तो नेक्स्ट में जैसे भी इसको बनाएगा। तो हम उम्मीद करता है ये ब्रिज का आप जैसे बोला है क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और हमने भी ये भी मेरा 3rd टाइम है, तो हम जब भी आए आप तीनों को हमेशा पाया है यहाँ। मैंने एक बार सरप्राइज विजिट भी किया था, उसमें भी आप तीनों को मिला था। तो आप तीनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। और हम उम्मीद करता है जो विंग वॉल जो बनेगा वो भी जो है क्वालिटी से और अच्छे से बनेगा। थैंक यू, जरूर करेगा उसको। हाँ, थैंक यू। हाँ। करके कलर को पेंट किया गया, एक साथ कर देंगे। मेरा पहले अभी तक नहीं किया, कैसे अब नहीं है मुझे। ये कितना का था? ये 40 का एक होता है, लेकिन बड़ा कर देता ना। हाँ हाँ, वो तो थोड़ा देख लीजिए। दिल्ली जा रहा है? एकदम डोर से बात रहेंगे सब लोग। 이 알베 기본 맞다. 왜냐면 사이즈가 됐었나? यहाँ से काम काल तो आई तोलसी ना तो ये वो गविन को दे पोई। तो सर फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपको रिपब्लिक न्यूज़ आलो में। सर जैसे कि मैंने कहा है, इस तरह का जो स्पॉट वेरिफिकेशन करना सुबह से शाम तक पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपका ग्राउंड में आप विजिट करना, एक एक प्रोजेक्ट में जाना, सबका कॉन्ट्रैक्टर को मिलना और एक एक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग एजेंसी का जो डिपार्टमेंट का जो आपका इंजीनियर है उनसे आप पूछना कैसे चल रहा है। ये ऑल टुगेदर आप क्या मैसेज पब्लिक को, डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहता है सर? थैंक यू डोमिन जी। सबसे पहले तो हमारा
अभी आखिरी पड़ाव हो गया आज का डेवलपमेंटल टूर का। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का केतुम सराम जी का, और WRD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेमी लोई जी का, और उनके साथ उनके जेई साहब हैं, और यहाँ पे दागमोर लोया जी PWD के हमारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं। तो आज हमने दौरा किया, डेवलपमेंटल टूर जगह जगह हमने मुआयना किया। तो इसमें इसके दो चीज़ हैं। एक तो जो स्कीम्स पिछले साल सैंक्शन हुआ और जो स्कीम्स में काम चल रहा है उनका मुआयना किया, उनका जायज़ा लिया, और जो स्कीम्स अभी सैंक्शन हुआ है उसको किस तरीके से कैसे करके करना है, उसका भी एक मॉडल, उसका भी एक रूपरेखा हमने बनाया। तो ऐसे करके, क्योंकि काम का ऐसा होता है, आपको सैंक्शन करना एक पार्ट है, फिर काम आने के बाद काम किस तरीके से होगा, काम का क्वालिटी कैसे होगा, फिर काम में एक टाइमलाइन होता है कि इतने समय में होना है, तो इतने समय में चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, कि ये काम अभी जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसमें कंप्लीट होगा ना नहीं होगा, और ये क्वालिटी सचमुच का ये लोग मेंटेन कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को अगर आप सैंक्शन कर दिया और आप सो के बैठ जाएंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा कि उसमें लेकेडेजिकल एटीट्यूड आ जाएगा, काम जो है उस क्वालिटी का नहीं होगा और उस टाइमलाइन में ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जनता के लिए जल्द से जल्द कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म होना है और क्वालिटी में होना है। तो इसलिए हम सब जगह घूमे आज, और घूमते घूमते सभी जगह में देखा कि प्रोग्रेस अगर देखा जाए मोटा मोटी तो लगभग जितना भी प्रोग्रेस है मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इस इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी जितना प्रोग्रेस है वो सही, और बहुत से जगह में वर्क्स भी कंप्लीट हो चुका है। हम बहुत डेरेज गए, बहुत देरे कंप्लीट है, एक ब्रिज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी ब्रिजेस भी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूल बिल्डिंग रिवैम्पिंग करेंगे 3 जगह, निक्त, बागरा और पोपदी में, तो उसका भी मैंने देखा नया स्कूल बिल्डिंग बनेगा। तो वो सब मुआयना किया। तो ये सब एक्सरसाइज जो है मेरा मानना है कि एज ए विधायक यू हैव टू, आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट है उसके साथ आप शुरू से लेके अंत तक आपको जुड़ना है। यहाँ तक कि मान लीजिए इफ़ देयर आर सम इश्यूज विद लैंड ओनर्स या लोकल प्रॉब्लम्स, उसको भी आप सुलझाने का कोशिश करना चाहिए, तभी काम होगा। नहीं तो फिर आप सैंक्शन करके आप अपने काम में लग जाएंगे तो फिर कोई काम ख़त्म नहीं होगा, और इसमें एट द एंड अगर देरी होगा तो जनता का ही नुकसान है। सर, हमने सुबह से देखा है पोपदी स्कूल से लेके हमने बहुत सारा स्कूल विजिट किया है, तो उसमें देखा है बेने स्कूल भी काफ़ी सुंदर बन रहा है, और नित्य में देखा है सर उसका नित्य का जो हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, वो थोड़ा धीमी पर है। पिछले बार जब हम लोग विजिट किए थे उसका मुताबिक जो है अभी 80% या 70% होना चाहिए। तो उसको आप डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर को क्या मैसेज देना चाहेगा? हाँ, वो जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, पोपदी का जो कॉन्ट्रैक्टर है और नित्य का कॉन्ट्रैक्टर एक ही आदमी। तो पोपदी का काम तो उसका ऑन टाइम लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन नित्य वाला एक बिल्डिंग में उसका काम काफ़ी स्लो है। तो मैंने उसे हिदायत दे दिया है और डिपार्टमेंट को भी बोल दिया है कि आप लोग इसको इमीडिएट एक्शन में लीजिए और बिल्कुल लापरवाही ना करें, और इस चीज़ को जल्द से जल्द आप लोग ऑन टाइम लाइन ख़त्म करने के लिए मैंने आज ऑन स्पॉट हिदायत दिया है। तो होपफुली इदाक जी भी इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे और कार्य को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सर, ब्रिजेस का अगर हम देखा जाएगा तो पिछले बार आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा ब्रिजेस आपने सैंक्शन करवाया है, खास करके वो जो ब्रिज जहाँ में नो ब्रिज नो बोट का लास्ट ईयर इशू था, वो स्टेट न्यूज़ बन चुका था, टाइम्स न्यूज़ में भी, हर जगह स्टेट का जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी पूरा प्रिंट हो चुका था। तो आप आते ही सैंक्शन किया है, देख के अच्छा लगा है, पूरा ऑलमोस्ट 99% जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमने देखा है, दुख की बात यह है, आंगू में जो ब्रिज एट द सेम टाइम जब जो सैंक्शन हुआ है प्रोजेक्ट जो, वो वहाँ ना का बराबर चल रहा है। तो वहाँ मैं सुना है आज कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं था, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आप क्या डायरेक्शन देना चाहेगा? देखिए, ऐसा है दोमिन जी, मतलब हम तो हमारा जो काम चल रहा है, जिस तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है, टाइम से हम जल्द आगे ही कर रहे हैं। मान लीजिए रीमे का ब्रिज है, 3 साल का टाइम लाइन है, तो उसको हम 1 साल से पहले ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक आंगू का ब्रिज है, हम भी चाहते हैं कि रीमे जैसा या हमसिक जैसा स्पीड में काम करें, लेकिन बहुत देरी नहीं है क्योंकि उनका भी 3 साल का टाइम है, उनका 1 साल भी नहीं हुआ है। तो वैसे टाइम तो है, लेकिन हम उसको
दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उस प्रिज्म से देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि और थोड़ा जल्दी होना चाहिए। लेकिन टाइम लाइन के अंदर तो जैसे भी वो भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए ताकि उसका बेनिफिट जनता को जल्द से जल्द मिले, दे कैन यूज़ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि टाइम लाइन तो एक बात है 3 साल का, लेकिन अगर आप 2 साल में दे देंगे, 1.5 साल में दे देंगे तो अच्छा है ना, जनता उसको पहले यूज़ करने लगेंगे। तो फिर उसके आगे ब्रिज बनता है तो उसके आगे फिर मैं प्लान करूँगा कि उसके आगे में रोड बनाना है, क्या करना है। तो क्या होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो सब काम जरूरी। वैसे मुझे यकीन है कि टाइम लाइन में तो सब प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंगों वाला, लेकिन फिर भी मैं आज भी एक हिदायत देता हूँ कि वो कमर कस ले, कुर्सी की पेटी बांध ले और जल्दी काम को ख़त्म करे, मैं एक हिदायत दूँगा। और अभी फाइनली सर दरका में आया है, तो दरका आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा गांव है, वोटर्स भी पॉपुलेशन का अगर हम रेशियो लेगा तो भी दरका हाईएस्ट है वेस्ट सियांग का, पूरा आप ईस्ट वेस्ट सबको गिन के एक गांव का सबसे हाईएस्ट गांव, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट वोटर्स है। सर यहाँ में आप इस बार का सेंक्शन जो SIDF में हमने देखा है, दरका का आप बहुत सारा जगह में भी डेवलपमेंट फंड दिया गया है, और खास करके दरका के लिए खुशी की बात है आप ये इंटरनल रोड को जो इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि ये रोड आप खुद को भी पता है क्योंकि ये आपका ही गाँव जैसा है। यहाँ में बहुत बड़ा गांव है, लेकिन रोड आपका पिताजी जब विधायक था उस समय का रोड है, तो तब से मेंटेनेंस हुआ नहीं है अगर मैं गलत ना हो तो, क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूँ। तो यहाँ रोड तो बद से बदतर बन गया है सर, छोटा गाड़ी तो मुश्किल ही हो रहा है। आरके मिशन गाड़ी यहाँ आता है, आपका SFS गाड़ी बस, स्कूल बस, आलो में जितने प्राइवेट स्कूल है सब बस यहाँ आता है, तो बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफ है। और जैसे आपको पता है इस ड्यूटी भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यहाँ से आलो जाना पड़ता है सब, क्योंकि सामने है, लेकिन रास्ता खराब के कारण से बहुत प्रॉब्लम पेश कर रहा है। तो इस बार देखा है आपका 50 लाख का सेंक्शन आया हुआ है, लेकिन गांव तो बहुत बड़ा है सर, पेज वाइज कर देगा या आपका काम को हम जहाँ तक देखा है आधा अधूरा आप छोड़ता नहीं है, तो किसी पोर्शन को बना के रखेगा, किसी को अगर छोड़ेगा, ऐसे तो शायद नहीं होगा। तो इसमें सर आप खास करके दरका गाँव वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेगा? जैसे आपने बताया दरका आपका गांव है, तो अगर वो आपका गांव है तो मेरा भी गांव है। तो हालांकि मैं बेने का हूँ, लेकिन मैं दरका से बेने से कम नहीं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे परिवार पहले से दरका से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। और आप जैसे कि दरका सब जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गांव है वेस्ट सियांग का मेरे हिसाब से, और सबसे पढ़े लिखे दरका में है मेरे हिसाब से, खेल कूद में सबसे अव्वल दरका। तो ये गांव जो है इट इज़ सॉर्ट ऑफ एक बहुत ही हमारा एक सिंबल ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, और हर क्षेत्र में दरका आगे है। लेकिन अभी जो इंटरनल रोड का जिसको बताया, वो मेरे जैसे आपने बताया शायद मेरे पिताजी के वक्त उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद उखड़ता अभी इस हालत में पहुंच गया कि इट इज़ आस्किंग फॉर रिवैम्प, इट इज़ आस्किंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी गवर्नमेंट फंडिंग पैटर्न तो ऐसा है कि आप स्कीम बैठाएंगे, स्कीम जाएंगे, इट विल टेक्स इट्स ओन टाइम। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने एंड से कोई भी हेड से, इधर से उधर से, जैसे भी हो, कहीं से भी जुगाड़ करके इस इंटरनल रोड को मुझे बनाना ही है। तो अभी मैं इसको शुरू करूँगा, शुरू करके कोई भी हेड से कहाँ से भी फंड मैं एडिशन करता जाऊंगा, और ये मैं नहीं करूंगा कि काम रुके, क्योंकि वंस इट इज़ टेकन अप तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन उसको ख़त्म करके जो दरका का इंटरनल रोड नेटवर्क है इसको मैं जैसे भी कंप्लीट करूंगा। और अभी मैंने टोकन अमाउंट इस बार थोड़ा सा रखा है, तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मैं फिर आगे इसमें और एडिशन करता जाऊंगा। लेकिन जो भी मैं काम करूंगा, काम रुकेगा नहीं, काम चलेगा। फंड आना नहीं आना वो चलता रहेगा, थोड़ा आएगा जाएगा, लेकिन थोड़ा आएगा फिर रुकेगा, हो सकता है, लेकिन काम नहीं रुकेगा। काम वंस अवार्डेड काम एकदम अपने आप से वो रुकेगा नहीं। वो जैसे मैंने बताया, ये ऑनरेबल CM पेमा खांडू का सरकार है, तो इसमें डेवलपमेंट का जो रफ्तार है इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं। हमारा काम है कि फ़ंड बाद में आए, देरी से वो देखा जाएगा, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो काम है इसको करना है। और मुझे यकीन है कि इसको भी हम टाइमली और बहुत जल्द
इसका काम शुरू करके हम इसको ख़त्म करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सर फाइनली सर इस तरह का डेवलपमेंट जो है वर्षों बाद आता है, जैसे मैंने अभी कहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, इसमें इंटरनल रोड काफ़ी सालों से डैमेज पड़ा है, लेकिन आप आते ही आपने प्रॉमिस किया था, लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था ये 2 महीना में हम आरंभ करेगा, तो आपका प्रॉमिस वादा के मुताबिक आप कर रहे हैं। लेकिन सर उसमें क्वालिटी, जैसे आप बार बार बोलते हैं, क्वालिटी के लिए आप जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी होगा, और गाँव वाला और डिपार्टमेंट को आपका तरफ से क्या अपील रहेगा? नहीं, मैं तो यही बताऊंगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट आप लोग ये इंश्योर करना है, मैं हमेशा बताता हूँ कि वो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में सभी हथियार हो, ही शुड बी फुल्ली इक्विप्ड, सब मशीनरी उसके पास हो, क्योंकि अगर मशीनरी नहीं होगा तो अगर वो भाड़ा में लेगा तो फिर वो काम बिल्कुल उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंथली रेंटल देगा तो कैसे करेगा। तो वी हैव टू इंश्योर कि वो काम जो है, जो भी हो, उसका जो मशीनरी जो है उसके पास बढ़िया क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल मशीन हो, ताकि काम एकदम सही क्वालिटी हो। और दूसरा, डिपार्टमेंट तो क्वालिटी मॉनिटरिंग करेगा ही, और मैं भी करूँगा ही, और बस्ती का जो डेवलपमेंट कमेटी है उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मॉनिटर करता रहे, क्योंकि मैं तो रोज़ सुबह नहीं आ पाऊँगा, रोज़ सुबह शाम को नहीं आ पाऊँगा, लेकिन गांव वाले तो रोज़ यहाँ से आना जाना होगा, तब जब आएंगे जाएंगे तो आप भी अपने लेवल में मॉनिटर कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूज़र तो आप हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो गिदाइस कमेटी होता है और अलग अलग कमेटियाँ हैं, तो वो लोग ध्यान दें कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये मैं इंश्योर करना चाहूँगा, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मैं एक्शन साहब को बोलूँगा कि आप स्ट्रिक्ट हिदायत दे दीजिए, यही साहब बैठा है कि टूल्स एंड प्लांट्स, मशीनरी, क्वालिटी, एवरीथिंग आप लोग मेंटेन कीजिए। देयर शुड नॉट बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, और सख्त निगरानी, आप निगरानी नहीं रखेंगे तो फिर वो उसमें क्वालिटी में अपने हमेशा आपका नज़र जो है, आप जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो हाईवे में है, तो एक बार उतर जाइए और एक बार निरीक्षण करिए, क्योंकि टाउन से तो सबसे करीब गांव में से एक है, तो आप जब यहाँ से वो आना जाना आपका लगा रहेगा, तो जब भी समय मिलेगा आप जाइए, एक बार मुआयना कीजिए, जायजा लीजिए, और इस तरह से अगर आप मॉनिटर करेंगे तो गांव वाले भी रहेंगे और मशीनरी सही रहेगा, तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि क्वालिटी विल ऑल्सो बी मेंटेन्ड। सर अंत में हम देख रहे हैं, आप जब से विधायक बना है, डेवलपमेंट तो तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप खुद भी उसका जो है पूरा स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सर इसमें अभी का जिस एजेंडा को छोड़ के जो आने वाला दिनों के लिए आपका, अगर मैं गलत ना हो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी शायद था, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऑल ओवर वेस्ट बहुत ही डेवलप्ड, अरुणाचल से अगर हम देखा जाएगा तो बहुत ही डेवलप्ड एक कॉन्स्टिट्यूंसी, और पढ़े लिखे में भी काफ़ी आगे, और यहाँ में एक भी फुटबॉल स्टेडियम भी नहीं है, हम सब जो है ऑल ओवर टाउन को डिपेंड कर रहा है। तो इसमें आने वाला दिनों में आप आते ही देर का कंस्ट्रक्शन किया है, इंटरनल रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन बिग प्रोजेक्ट जैसे आप आते ही बेने PHE ऑफिस को जो अपग्रेड करने का काम किया है CM साहब को बुला के, इस तरह का जो है जो हिस्टोरिकल जो इवेंट होता है वो हम आपसे उम्मीद करता है। तो ये 2 पॉइंट में सर, हायर सेकेंडरी स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम, क्योंकि आपको पता है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में दारका, काबू, बेने जैसे गाँव आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, जो वेस्ट सियांग का हमेशा फुटबॉल में नाम रहा है। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्टेडियम का सवाल है, तो मैं प्रपोजल तो दिया हूँ, लेकिन बात यह है कि आप आलो का स्टेडियम भी अभी तक इनकम्प्लीट है, तो हेडक्वार्टर में अभी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे अभी हम उससे दूर अभी बनाना है, तो प्रपोजल दिया हुआ है, बट इसको एक अप्रूवल सरकारी स्तर में लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जाएगा। लेकिन एट दिस स्टेज मेरे ख्याल से आलो का स्टेडियम को सब यूज़ करते हैं, तो आलो वेस्ट के भी लिरमोवा के सब आके यूज़ करता है, तो और कंसंट्रेशन दिस फोकस जो है वो आलो स्टेडियम ही होना चाहिए। उसके बाद आलो स्टेडियम होने के साथ साथ इसको भी मैं अपने लेवल में टेकअप करूँगा, और जब भी स्टेडियम का कुछ इशू होगा तो मेरा मानना है कि दारका इज़ द मोस्ट आइडियल प्लेस जहाँ पे स्टेडियम बनो आलो वेस्ट के लिए, तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा ताकि सर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल गेम्स, हाँ बिल्कुल 2 3 स्टेडियम, बिल्कुल। वैसे देखिए, हम वी कैन ऑलवेज आज के 2 क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, लेकिन क्या होता है कि सरकार का जो एक्सचेकर का जो एक लिमिटेशन होता है, तो उस हिसाब से
कितना हो पाएगा, क्या हो पाएगा, हम लोग देखेंगे। और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि स्टेडियम वाला भी चीज़ को मैं कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हायर सेकेंडरी स्कूल का सवाल है, तो इसको भी मैंने पिछले बार हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया था और इन प्रिंसिपल वो भी एग्री हुए थे। लेकिन अभी इसमें इशू क्या है कि हमारा सेकेंडरी स्कूल में भी एनरोलमेंट बहुत कम है। तो हायर सेकेंडरी में हम स्पेसिफिक आलो वेस्ट के लिए हायर सेकेंडरी खोल भी लेता है, तो एनरोलमेंट कितना होगा ये भी एक देखने का बात है। तो एनीवे दैट इज़ ऑल्सो बीइंग मॉनिटर्ड कि अल्टीमेटली ये ना हो कि हायर सेकेंडरी खुले और वहाँ को एडमिशन न ले और टाउन में एडमिशन ले, तो ये स्थिति होगा तो फिर वो भी होगा। तो लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हमारा यहाँ में हायर सेकेंडरी का स्कूल का प्रपोजल मैंने दिया हुआ है, तो इसको भी मैं टेकअप अपने लेवल में कर रहा हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो सबको पहले मैं कोशिश करूँगा। जैसे आपने इंटरनल रोड बताया, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेली आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप मतलब इट इज़ समथिंग लाइक ये आपका लाइफ लाइन है। स्टेडियम तो खैर आप 2-3 साल में बनो, लेकिन आप वो तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी तो रास्ता है। तो सड़क आप जो रोज जा रहा है, आप गड्ढा में जा रहा है, आपका गाड़ी को लग रहा है, गाड़ी को चोट लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमको थोड़ा ध्यान पहले देना है। इसलिए मैं डेवलपमेंट हमेशा ज़रूरत ओरिएंटेड मानता हूँ। इसलिए यही द्वारका में आपका ये रोड है, तो रोड के आगे में भी मुझे किसी ने प्रपोजल दिया कि वहाँ उस रोड को वहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, वहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। मैंने बताया कि अनलेस एंड अनटिल द्वारका का इंटरनल रोड ठीक ना हो, उसका आगे मैं बात करके क्या करूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैं द्वारका का वहाँ में कहीं मैं फंडिंग अगर मैं जैसे मैं मैनेज भी कर लेता हूँ, तो अल्टीमेटली बात क्या होगा कि यहाँ का जो इंटरनल रोड का जो फंड है उसमें देरी हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एलोकेशन लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड एलोकेशन में जो ज़रूरी है प्रायोरिटी को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसको पहले टेकअप करना पड़ेगा। फिर ये इंटरनल रोड बन गया, उसके बाद फिर आगे अगर आप कनेक्ट करना है वो देखा जाएगा। अब इंटरनल रोड ही नहीं बनेगा, इसको मतलब इंटरनल रोड नहीं बना है, आप उसको कनेक्ट करके कोई मतलब नहीं होता है। तो व्हाट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले टेकअप करना है, यही सिद्धांत से चलना पड़ेगा। वैसे करने के लिए सब कुछ है। स्टेडियम भी मैं अपने लेवल में जितना हो सके कोशिश करूँगा। हायर सेकेंडरी भी कोशिश कर ही रहा हूँ। हायर सेकेंडरी तो शायद इन प्रिंसिपल हो ही जाएगा, स्कूल बिल्डिंग्स तो बन ही रहे हैं उसी हिसाब से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब बन जाएगा तो हायर सेकेंडरी वाला इशू को भी मैं रिजॉल्व कर दूँगा। तो मोट माट वही है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम है कि इस तरह का डेवलपमेंटल टूर हमेशा चलता रहेगा 2-3 महीने में एक बार। तो मैं डिपार्टमेंट वाला को भी बोलता हूँ कि जब मैं डेवलपमेंटल टूर बोलता हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ आइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी जगह का बात है। तो हमको भी सबको ध्यान देना है, नॉट एज ए ऑफिसर, नॉट एज ए लीडर, बट इट इज़ हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है एज ए सिटीज़न कि हमारे यहाँ में डेवलपमेंट वर्क्स कैसे चल रहा है उसको मुआयना करना। तो डिपार्टमेंट वाले को भी ये तो आते ही हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी मैं जब मुआयना करता हूँ, जायजा कर लेता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ, तो आप लोग इसी तरह मेरा भरपूर साथ देते रहिए। थैंक यू।